ओके, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका जेआईबी का अकाउंटिंग फाइनेंस फॉर बैंकर्स यूनिट नंबर 7 है। बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे, पहला पार्ट है। अगर आप प्रॉपर कोर्स करना चाहते हैं जेआईबी का तो मेरा फोन नंबर दिया हुआ है, फोन भी कर सकते हैं और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा डिटेल्स डाला हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसमें बोला गया है जब अकाउंटिंग प्रोसीजर में कई प्रोसीजर है, कई स्टेजेस होती हैं। एक रिकॉर्डिंग स्टेज होता है सबसे पहला, तो हम लोग लिखेंगे 8 रिकॉर्डिंग स्टेज पे क्या काम है हमारा। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टेजेस में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है। हम बोल सकते हैं रिकॉर्डिंग स्टेज पे क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है। जैसे कॉस्ट कंसेप्ट, उसके बाद है रियलाइजेशन कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कंसेप्ट। ये जो मैं नाम ले रहा हूं ना, भारी भरकम नाम जो सुन रहे हैं आप, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्ड में, चिंता मत करिए। अभी खाली आप लिखते चलिए। तो पहला हो गया कॉस्ट कंसेप्ट आपका, दूसरा हो गया रियलाइजेशन कंसेप्ट, तीसरा हो गया मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, चौथा हो गया डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, पांचवा हो गया बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, छठा हो गया हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कंसेप्ट। समझिए, ये आप जो कंसेप्ट पढ़ रहे सभी का अपना एक डेफिनेशन है, मतलब है। वो सभी मतलब आगे चल के पढ़ेंगे। अभी हम लोग ये समझना है कि रिकॉर्डिंग स्टेजेस में 6 चीजें होती हैं: कॉस्ट कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कंसेप्ट। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे। ये हुआ कौन सा? रिकॉर्डिंग हो गया। अब हम लोग रिपोर्टिंग स्टेज पे आएंगे। ठीक है, दूसरा देखिए, 8 रिपोर्टिंग स्टेज। तो रिपोर्टिंग स्टेज में आपका 7 चीज है। पहला हो गया गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट है, मैचिंग कंसेप्ट है, मैटरनिटी कंसेप्ट है, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट है, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट है आपका। ये 7 चीजें हो जाएंगी इसके अंदर। आप बोल सकते हैं इन्वॉल्व्स। तो सबसे पहला है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, दूसरा है फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट, तीसरा है मैचिंग कंसेप्ट, चौथा है मैटरनिटी कंसेप्ट, मैटरनिटी कंसेप्ट, पांचवा है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, फिर छठा है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, सातवां है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। आ रहा समझ में जो मैं बोल रहा हूं?
ये रिपोर्टिंग स्टेजेस का है, जिसमें क्या क्या गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या है, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट क्या है, मैचिंग कंसेप्ट क्या है, मेटलिटी कंसेप्ट क्या है, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट है और कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, सभी चीजों के बारे में हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे आगे चलकर। ठीक है, अभी बस आप लिखते चलिए। अब आइए हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग के ऊपर। अकाउंटिंग सब क्या समझते हैं? अकाउंटिंग हम बोल सकते हैं एक लैंग्वेज होता है, बिजनेस करने का एक लैंग्वेज है, बिजनेस का एक लैंग्वेज है जहां बिजनेस हाउस नॉर्मली कम्युनिकेट करती है। अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस का एक भाषा है, लैंग्वेज है बिजनेस का, जिसकी वजह से बिजनेस हाउस कम्युनिकेट करती है। आप बोल सकते हैं कि इज कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, इज कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ business through which a business house normally communicates. Business house normally कम्युनिकेट्स। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं? एक लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, जिसकी हेल्प से बिजनेस हाउसेस कम्युनिकेट्स करती है आपसे। ठीक है, ये सारा पॉइंट प्लीज लिखते चलिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट कंसेप्ट। ठीक है, याद है अभी हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े थे? रिकॉर्डिंग स्टेज पे अभी हम जो मैंने लिखवाया, देखिए रिकॉर्डिंग स्टेज में सबसे पहला पॉइंट लिखवाया था मैंने कॉस्ट कंसेप्ट। अब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, ये सारा पॉइंट लिखते चलिए। चौथा पॉइंट है कॉस्ट कंसेप्ट। तो कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है? हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है बुक ऑफ अकाउंट्स में कॉस्ट प्राइस पे। तो क्या होता है? हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन, हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं बुक ऑफ अकाउंट्स में कॉस्ट प्राइस के ऊपर। ठीक है, याद रखिएगा बात, किस पे रिकॉर्ड कर रहे हो आप? कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड कर रहे हो। तो आप लिख सकते हैं यहां पे बात कि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस is recorded in the book of accounts at cost price। ठीक है, यहां बोल रहे हैं क्या? एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे। यही याद रखना है आपको। जैसे फिक्स्ड एसेट्स को हम लोग कैप्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ परचेज पे, ना कि मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू पे हम लोग नहीं निकालना फिक्स्ड एसेट्स को, कॉस्ट प्राइस पे आपको उसको रखना है। तो पहला पॉइंट हो जाएगा फिक्स्ड एसेट्स आर kept at the cost of purchases and not their market value। तो फिक्स्ड एसेट्स को हम लोग कॉस्ट ऑफ परचेज पे रखेंगे, ठीक है, एक कॉस्ट प्राइस पे, ना कि यहां पे ध्यान दें नॉट मार्केट प्राइस पे, नॉट मार्केट वैल्यू पे। फिर हर एक ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं प्रेजेंट वैल्यू पे, ना कि फ्यूचर वैल्यू पे। याद रखिएगा, एवरी ट्रांजेक्शन्स आर recorded with present value and not any future value, and not any
फ्यूचर वैल्यू। हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि हर एक ट्रांजेक्शन्स जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं वो प्रेजेंट वैल्यू से रिकॉर्ड होता है, ना कि फ्यूचर वैल्यू से। अनरियलाइज्ड गेन्स को हम लोग छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, यहां इग्नोर करना आपको। अनरियलाइज्ड गेन्स और इग्नोर्ड, उसको आपको नहीं लेना है, काउंट नहीं करना अनरियलाइज्ड गेन्स को। कोई भी आइटम जो इसका कोई कॉस्ट नहीं है उसको बुक ऑफ अकाउंट्स में नहीं लेना है। यानी अनरियलाइज्ड गेन्स को क्या करोगे, इग्नोर करोगे। ये वो गेन है जो आपको हो तो रहा है बट आपने उसको रियलाइज नहीं किया है। यानी उसको जैसे कोई सामान है उससे प्रॉफिट बनता, आपने बेचा ही नहीं, बेचेंगे तो इतना कमाएंगे बट बेचा ही नहीं आपने। ठीक है, उसी तरीके से एन आइटम दैट हैज नॉट टेकन इन बुक्स, बोलता है कोई भी आइटम है जो कि नॉट टेकन इन बुक्स है, तो उस तरह की चीज को हम कॉस्ट कंसेप्ट में या उस तरह के बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, ये याद रखिए, रिकॉर्डेड है कहां हो रहा है, बुक ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट्स आप प्लीज लिखते चलिए। अब आइए पढ़ेंगे मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ठीक है, समझते हैं इसको। बोलता है हर एक ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड होता है बुक ऑफ अकाउंट्स में उसे मेजर करते हैं क्या चीज में, इन टर्म्स ऑफ मनी। जो ट्रांजेक्शन बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो रहा है उसको मनी के टर्म में मेजर करेंगे। तो लिख सकते हैं कि एवरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड, ट्रांजेक्शन से रखिए, रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स must be measured in terms of money. In terms of money. तो आप यहां बोल सकते हैं कि हर एक ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड हो रहा है बुक ऑफ अकाउंट्स में उसको हम मेजर्ड करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। फिर सारा ट्रांजैक्शंस को हम कन्वर्ट करेंगे एक कॉमन फॉर्म जिसका नाम होता है मनी में। बोल सकते हैं कि ऑल ट्रांजैक्शंस आर कन्वर्टेड इनटू ए कॉमन फॉर्म विच इज मनी। जितना भी ट्रांजेक्शन्स हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करते हैं एक कॉमन फॉर्म में। कॉमन फॉर्म क्या है, वो पैसा है। याद रखिएगा सारी बातें। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे और सारा पॉइंट्स प्लीज कॉपी में अपना नोट डाउन करते चलिए। यहाँ पे हमारे पास जैबी के दो तरह के कोर्सेज हैं। एक पीपीटी यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्ड होता है, जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है उसको रिकॉर्ड करके आपको वीडियो बना के दिया जाता है। और दूसरा होता है फेस टू फेस वीडियो कोर्स। जो अभी अपने वीडियो देखा है उसका नाम है फेस टू फेस वीडियो कोर्स। ये सबसे बेस्ट कोर्स है और ये अगर आप ये कोर्स करते हो तो मान के चलिए कि आप फर्स्ट टाइम में ही पास करेंगे। सिंपल बोलूँगा, फर्स्ट टाइम में आप पास कर जाएंगे। हर आदमी को एक ही चीज़ चाहिए कि भाई फर्स्ट टाइम में ही पास करे, बार बार एग्जाम कोई देने का इच्छा नहीं रखता है। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट कोर्स मैंने आपको पहले ही बोला। मैं यही बोलूँगा यही कोर्स आप करें, सबसे रिकमेंड करूँगा ये कोर्स करने के लिए। सबसे ज़्यादा सेलिंग, पावरफुल,
अब बेस्ट कोर्स तो खैर है ही, क्योंकि अगर पास करे फर्स्ट टाइम तो इससे बढ़िया क्या होगा। दोनों कोर्स में कंपेयर करें, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है। यहाँ पे 6000 से क्वेश्चन बैंक है, 13500 क्वेश्चन बैंक है। यहाँ पे 30 मॉक टेस्ट है और दोनों जगह रिविजन नोट्स है। वैलिडिटी की बात करें, वैलिडिटी जो है लाइफ लॉन्ग है, जब तक पेपर क्लियर नहीं होगा तब तक कोर्स कर सकते हैं। पेपर 1 प्रिंसिपल्स करेंगे दाम है 600 रुपये, यहाँ 1200 रुपये। पेपर 2 करेंगे इसका दाम 800 रुपये, यहाँ पे 1500 रुपये। पेपर 3 करेंगे इसका दाम है लीगल, इसका दाम है 600 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। और कॉम्बो पे करेंगे यानी तीनों पेपर एक साथ मिला के करेंगे इसका दाम है 1500 रुपये और यहाँ पे दाम है 3000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 × 9685127। दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seat3@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।